हमने जिसका इंतखाब किया वो है रेयर डिजीजेस। बहुत कम होती हैं लेकिन मुतासर जिसको करती हैं उसके लिए तो शायद ऐसा है कि जिंदगी ही खत्म हो गई। ये बीमारियां पाकिस्तान में क्या शरह है, दुनिया में इसकी क्या शरह है, थोड़ा सा इस पर भी आज बात करेंगे। कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, कैसे इसको मैनेज किया जा सकता है। ज़ाहिर है कुछ बीमारियां ऐसी जिसका इलाज नहीं होता, आपको मैनेज करना होता है, अपनी लाइफ रूटीन थोड़ी चेंज करनी होती है। थोड़े स्टैट्स शेयर करते हैं कि अमूमन 2000 में से एक बच्चा इससे मुतासर होता है। और अगर हम दुनिया भर में देखें तो तकरीबन वो फिगर 2500 के करीब है। 2500 में से एक बच्चा इससे मुतासर होता है, एक फर्द इससे मुतासर होता है। अब ऐसे में पाकिस्तान या फॉर दैट मैटर जो डेवलपिंग नेशंस हैं, अंडर डेवलप्ड नेशंस हैं, वहां पर ज़ाहिर है ऐसे मराकज़ बहुत कम है, ऐसे इदारे बहुत कम है जो स्क्रीनिंग कर रहे हो, जो आगाही दे रहे हो, जो पेरेंट्स को बता रहे हो, समझा रहे हो। क्योंकि ज़ाहिर पेरेंट्स को पता नहीं चलता। फॉर एग्जांपल अभी हम ब्रेक में डिस्कस करते कि मेटाबॉलिज्म रिलेटेड ये डिजीजेस होती हैं। अगर बच्चा हजम नहीं कर रहा, आप कुछ खिला रहे हैं उसको, प्रोटीन वो हजम नहीं कर रहा या दूध वो नहीं पी रहा, लैक्टोज रेजिस्टेंट अगर उसका सिस्टम हो रहा है तो क्या मामला है? ये क्या जेनेटिक्स हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स रोल प्ले करते हैं या क्या मामला होता है? और इसमें ज्यादातर ये भी शेप कि जो जेनेटिक हम लोग बात करें जो जेनेटिक यहाँ पे इश्यूज नजर आ रहे हैं, वहां पे इसकी रेशियो ज्यादा है, वो 70% है, रिमेनिंग 30% है वो आपका एनवायरमेंटल फैक्टर है, वो इसके ऊपर जो है वो असरअंदाज होता है। तो इसी मामले पर आज बात करते हैं। एक ऐसे इदारे के डायरेक्टर एंड चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर अली रजा साहब ने हमें ज्वाइन किया। उनसे जानते हैं कि बेसिकली ये रेयर डिजीज है क्या, पाकिस्तान में क्या रेशियो है और उनका इदारा क्या कर रहा है। क्या कर रहा है। बिल्कुल, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो जरा हमारे नाज़रीन को आसान अल्फाज में थोड़ा आपने समझाना है कि ये बेसिकली रेयर डिजीज क्या है। जैसा आपने बड़ा राइटली कहा कि 2500 में से एक फर्द मुतासर करती है, तो अगर आप खुद ही पॉपुलेशन देख लें 10,000 में से 4 को करेगी। तो इस तरह आम आदमी को इसका कोई आइडिया इसलिए नहीं होता कि जब तक इसकी तरफ कोई तवज्जो ना हो या डॉक्टर्स की ट्रेनिंग ना हो, अवाम में शऊर ना हो, इदारों के अंदर वो सहूलियात ना हो जिससे आपने इन्हें डायग्नोज करना होता है, तो तब तक आप इन तक नहीं पहुंचते। तो इसलिए ज्यादातर ऐसे बच्चे जो इन बीमारियों का शिकार होते हैं उनके सिम्टम्स तो कॉमन सिम्टम्स होते हैं। जिस तरह अगर किसी को दूध हजम नहीं हो रहा तो उसका शुगर लेवल डाउन हो जाएगा और उसको फिट्स पड़ने शुरू हो जाएंगे। वो जब फिट्स के साथ पहुंचेगा वो देखेंगे शुगर लेवल कम है, वो उसको ग्लूकोज देंगे लेकिन वो परसिस्ट करेगा मसला। उसी में उसका लिवर भी डैमेज हो सकता है, उसी में उसका ब्रेन भी डैमेज हो सकता है। अब जब तक वो इस बात पे पहुंचेंगे कि ये बीमारी क्या थी, अनफॉर्चुनेटली हमारे ज्यादातर बच्चे जिंदगी से हाथ धो बैठते हैं। अब ये लेवल ऑफ सस्पिशन है आपका कि जब आपके पास बच्चा आया तो आप सोचें अगर इसे कोई कॉमन इशू नहीं है तो इसको क्या हो सकता है। सर ये वही लम्हा है जब हम देखते हैं कि छोटे से नॉर्मल बच्चे को अंदर रखा जाता है रूम्स में, इंक्यूबेटर पे, हाँ, 6-6 दिन के लिए फिर बच्चे चले जाते हैं। इंक्यूबेटर तो बेसिकली एक ऐसी एनवायरनमेंट है जो बच्चे वक्त से पहले आ जाए, ज्यादातर उनके लिए इस्तेमाल होता है, बिकॉज उनके लिए वार्मथ क्रिएट करना, ह्यूमिडिटी क्रिएट करना, और किसी भी सिक बच्चे को जो हीमोडायनामिकली अनस्टेबल हो उसमें रखा जाता है। अब हम आ जाते हैं ऐसी चीजों के ऊपर कि ये हमारे यहाँ क्या सूरत हाल है, बाहर क्या सूरत हाल है। देखिए सन 1960 में पहली दफा एक साइंटिस्ट ने अपने ही बच्चे को डायग्नोज किया, जो आपने अक्सर सॉफ्ट ड्रिंक्स की बॉटल्स पर देखा होगा, लिखा होता है पीके फिनाइल एलानिन फ्री। अब ये एक ऐसा अमाइनो एसिड है जो वो हजम नहीं करते थे और उसकी वजह से जो टॉक्सिक चीजें पैदा होती थी उससे उनका ब्रेन डैमेज हो जाता। तो उसका अपना बच्चा एग्रेसिव था, उसको फिट्स पड़ते थे और उसके डिफरेंट फीचर्स थे। तो उसी को डिस्कवर करते करते उन्होंने, उनका नाम सर रॉबर्ट गुथरी था, तो उन्होंने गुथरी कार्ड की जो डिवाइस आज यूज होती है, कार्ड फिल्टर पेपर स्पेशली, वो उन्हीं का बनाया हुआ है। वो एक शख्स ने अपने बच्चे के उसको करते करते बिल्कुल। तो वहां से 1960 से इसकी हिस्ट्री शुरू होती है। तो दूसरा जो कॉमन डिसऑर्डर इसके अंदर ऐड हुआ वो पैदाइशी तौर पे थायराइड हार्मोन की कमी है। अब ये एक ऐसी चीज है जो हम जब पेरेंट्स को कहते हैं ना कि आपका जो बच्चा पैदा हुआ है तो आपने 2 दिन बाद 3 दिन बाद पैदाइश के पहले हफ्ते के अंदर इसका थायराइड जरूर चेक कराना है। अच्छा, वो हमने उल्टा सवाल करते हैं, ये तो हम पहली दफा सुन रहे हैं। अच्छा, कसूर उनका नहीं है, मैं समझता हूँ हमारा है। हमने ही उन्हें ये आगाही नहीं दी कि भाई ये चीज मुतासिर करती है। कितने बच्चों को मुतासिर करती है दुनिया में? 4000 में से एक, 2500 में से एक डिफरेंट कंट्रीज में। हमारे मुल्क में जितनी स्टडीज अभी हुई हैं, आगा खान में हुई हैं, लाहौर में हुई हैं, इस्लामाबाद में हुई हैं, खुद जीबी फाउंडेशन जिस इदारे से मेरा ताल्लुक है वो स्क्रीनिंग पे ही काम कर रहे हैं, तो हमने ये देखा है कि 600 में से एक बच्चा भी मुतासिर हुआ है। मतलब 4 गुना हम उसका देख रहे हैं। हाँ जी।
1000 में से एक बच्चा, 800 में से एक बच्चा। और शराब पाकिस्तान में तो फिर खासी ज्यादा है। हाँ, लेकिन इसको हम अभी पूरी कंट्री पे नहीं डाल सकते, लिमिटेड डेटा है। Okay. जिस तरह हमने 45,000 बच्चे स्क्रीन किए। नहीं, लेकिन आई एम सॉरी सर, लेकिन ये जो स्क्रीनिंग आप करते हैं इसका क्राइटेरिया क्या है? एक रैंडम स्क्रीनिंग होती है या कोई कुछ सिम्टम्स के साथ अपीयर हो तो स्क्रीनिंग होती है? बिल्कुल, वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन। देखिए, स्क्रीन एक प्रिवेंटिव एस्पेक्ट है। आपने अगर बच्चे को डैमेज होने दिया ना, तो अब तो आप इलाज करेंगे उसका। अब तो उसको स्क्रीन करने का कोई फायदा नहीं। ठीक है। नुकसान भी शुरू हो गया, तो नुकसान ही तो आपने मिनिमाइज करना है। तो वक्त से पहले स्क्रीनिंग करनी होती है। और हमारे यहाँ लोगों में शऊर नहीं है कि स्क्रीनिंग हो सकती है। इसी शऊर को हम बेदार करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसके अंदर अमूमन हर मुल्क का अपना प्रोटोकॉल होता है। सऊदी अरब जैसा मुल्क जो है वो हर बच्चे की 18 से 36 बीमारियां स्क्रीन करता है, क्योंकि जहां जहां इंटर मैरिजेस ज्यादा है, जाहिर बात है वहां बीमारी खानदान में फले फूलेगी। मैं कतर की मिसाल देता हूं, वहां 1300 में से एक बच्चे मुतासिर है। अब हम ग्लोबल इंसिडेंस की बात कर रहे थे 2500, तो 1350 में से एक बच्चा क्यों मुतासिर है? 40% इंटर मैरिजेस है। ओके। अब अगर हम पाकिस्तान में आ जाए, अब शहरों को थोड़ा सा अगर हम छोड़ दें, जी तो आप जरा सा बाहर चले जाए तो बरादरी से बाहर कोई नहीं करता, जात से बाहर कोई नहीं करता, सोच में पड़ जाते हैं लोग, सैयद नॉन सैयद में कोई नहीं करता। और उससे क्या होता है नुकसान कि जीन्स आपकी अंदर ही अंदर मल्टीप्लाई होती रहती है। और वो जो कॉम्बिनेशंस हैं, अनफॉर्चुनेटली जिस खानदान में भी बीमारी है, तो आपको इन चीजों को जरूर देखना चाहिए। इसका ये मतलब नहीं है कि हम कजन मैरिज ना करें। आप देखें अगर कोई मसला है खानदान में तो फिर आपको मोहतात होना है। इसका मतलब ये है सर कि अगर फॉर एग्जांपल कजन मैरिज हो या खानदान से बाहर भी शादी है, कुछ टेस्ट रिक्वायर्ड होते हैं जो कि करा लिए जाएं तो फिर इन बीमारियों से बचा जा सकता है। वो टेस्ट कौन कौन से हैं सर? सर देखें, अगर मैं पैदाइश पे बात करूं, जिस तरह अगर मैं बहुत बेसिक टेस्टों की बात करूं, तो गुथरी कार्ड के ऊपर वो कम से कम 5 से 6 टेस्ट इंग्लैंड या आयरलैंड में भी करते हैं। ठीक। वो वहां की 5-6 कॉमन बीमारियां हैं, जिसमें से एक थायराइड की कमी है, एक पीकेयू है, बायोटिनिडेज है, एक एंजाइम की कमी है जो स्टीरॉयड जनरेशन में काम आता है, इस तरह हीमोग्लोबिनोपैथीज है। ये हर बच्चे का होता है। तो सर पाकिस्तान में सबसे ज्यादा इन 5-6 बीमारियों में से कौन से बच्चे मुतासिर होते हैं? अच्छा, अब पाकिस्तान के अंदर ये चीज लाने के लिए तो हमें पूरा मैस स्केल पे एक बड़ा पायलट प्रोग्राम रन करना जो आपने 45,000 बच्चों की हमने उसमें जो सबसे एक ही बीमारी को चुना है जो सबसे कॉमन है, जो इजीली डायग्नोज, क्योंकि हम जब स्क्रीन करते हैं तो जरूरी नहीं जो स्क्रीनिंग पॉजिटिव है उसमें बीमारी भी हो। ठीक है। तो हमने ये देखा कि स्क्रीनिंग पॉजिटिव को जब हम लैब से कंफर्म करते हैं तो उसमें फिर पता चलता है कि बीमारी वाकई है, नंबर 1। नंबर 2, उसका ट्रीटमेंट भी अवेलेबल हो और उसके रिजल्ट्स भी अच्छे हों, और अगेन आप उसे वक्त पे स्क्रीन करें। तो थायराइड हार्मोन जो हमने जीबी फाउंडेशन के तहत ये प्रोग्राम किया, वो पिम्स में भी है। पिम्स रूम नंबर 1 के अंदर फ्री स्क्रीनिंग होती है। इसके अलावा लेडी रीडिंग हॉस्पिटल में फ्री स्क्रीनिंग होती है। इसके अलावा गिलगिट डीएचयू में है, इज्जत अली शाह वाकैंड में है, रहीम यार खान, कुछ हॉस्पिटल्स में हमने अपने पायलट प्रोग्राम्स किए हैं। तो सर कौन से पेरेंट्स को आप रिकमेंड करेंगे कि आप जाएं स्क्रीनिंग कराएं, या कि आप रिकमेंड करेंगे सबको कि आप जाएं? थायराइड हार्मोन में हर बच्चा जो पैदा होगा उसकी स्क्रीनिंग होगी। ओके। क्योंकि हमने ये देखा है कि पाकिस्तान में 1000 में से एक बच्चा मुतासिर हो रहा है ऑन एवरेज। और आपको ये भी आइडिया भी नहीं होगा, आई एम सॉरी जो मैं आपको ऐड करूंगा थोड़ा सा, पाकिस्तान में रोजाना 1800 बच्चे पैदा हो रहे हैं। बिल्कुल है। अगर आप 1000 में से एक बच्चा ले लें तो इसका मतलब है रोजाना 18 बच्चे स्क्रीनिंग मिस कर रहे हैं, और वो उसकी अभी आपको ये आइडिया नहीं है कि होता जा रहा है। इससे होता क्या है। अगर वो थायराइड हार्मोन के बगैर नशोनुमा पाते हैं तो हर एक दिन के बाद उनका ब्रेन डैमेज होना शुरू हो जाता है, और वो डैमेज उनके आईक्यू को मुतासिर करता है, हमेशा हमेशा के लिए उनके इंटेलेक्ट को मुतासिर करता है, उनकी जिस्मानी सलाहियतों को, और वो अनफॉर्चुनेटली वो बच्चा बिल्कुल एक डम बच्चा बन जाता है, जिसकी ग्रोथ भी नहीं होती, ज़हनी और जिस्मानी दोनों। अच्छा, वो किसी वजह से डायग्नोज हो गया, डॉक्टर के पास गए, उन्होंने कहा जिसको कब्ज रहती है, सोया रहता है, मोटा बहुत हो रहा है, ये बोलता नहीं है, मतलब डिपेंड करता है किस स्टेज पर आपके पास आया। अब आपने उसे डायग्नोज तो कर लिया, और आपने थायरॉक्सिन जो बहुत ही सस्ता इलाज है, 1 रुपए की भी गोली नहीं है, आपने वो शुरू कर दी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो डैमेज ब्रेन को हो चुका है रिवर्स नहीं होगा, इरिवर्सिबल है वो। तो आप 18 बच्चे रोजाना इसका शिकार हो रहे हैं। तो सर ये टेस्ट कितने कॉस्टली होते हैं कि पाकिस्तान में उस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि मतलब इनके नॉर्मल रूटीन में नहीं है? क्योंकि यहाँ पे आपने कहा ना यौमिया हमारे यहाँ 1800 बच्चा अगर पैदा हो रहा है, तो डिफरेंट चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी क्यों ना, तो वहां पर स्क्रीनिंग का अमल तो मौजूद होना चाहिए। कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, अब मैं यहाँ बताता चलूं, स्क्रीनिंग पाकिस्तान में कोई नहीं करता स्वाइस जीबी फाउंडेशन, ठीक, क्योंकि स्क्रीनिंग के लिए आपको अलग सेटअप बनाना पड़ता है। ज्यादातर लोग जो यहाँ पे कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जो अच्छे, और कुछ सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर पे डिपेंड करता है कि वो मरीज को जब डिस्चार्ज करे न्यूबॉर्न को, तो उसके पेरेंट्स को बताए कि ये टेस्ट इसलिए जरूरी है कि अगर ये निकल आता है तो आपके बच्चे को ये नुकसान हो सकता है।
तो प्राइवेट हॉस्पिटल में कुछ वो थायराइड के टेस्ट लिखते हैं और उनमें से कुछ पेरेंट्स करवाते हैं, कुछ नहीं कराते। जिनसे मैंने पूछा आपने क्यों नहीं कराया, जब उन्होंने कहा क्योंकि सारी बात हमारे पास भी आते हैं, तो कहते हैं वो जी हमने कहा बच्चे का ब्लड देंगे, छोटे से बच्चे का सुई लगेगी उसको। अच्छा, जब मैंने उन्हें ये बताया कि अगर ये तशखीस मिस हो जाती तो नुकसान क्या होता, वो कहते हैं अभी कर लें। तो ये भी मैं अपने डॉक्टर भाई साहबान उनसे कहूंगा गाइड करें कि वो जब उनको बताएं ये जरूरी है तो क्यों जरूरी है जरूर बताएं। इसके बगैर फिर उनके अंदर मैसेज नहीं जाता। मैंने आज तक किसी पेरेंट को इनकार करते नहीं देखा जिसको मैं ये बता दूं कि ये क्यों जरूरी है। ऐसे ही सर, क्योंकि पेरेंट्स के लिए तो सबसे जरूरी है कि उसका बच्चा जो है उसकी सेहत अच्छी रहे, तो इसलिए अगर आपसे गाइड करेंगे वो टेस्ट जरूर कराएगा। दैट मींस अ सिंपल ब्लड टेस्ट जो स्क्रीनिंग की बात सिंपल। अच्छा, मैं आपको स्क्रीनिंग और एक्चुअल का भी थोड़ा सा डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ मेथड भी बता दूं और कॉस्ट भी बता दूं। स्क्रीनिंग, बच्चा अगर गिलगित में एक गांव में पैदा हुआ है तो स्क्रीनिंग के लिए तो आपने जिस तरह ब्लड शुगर का एक कतरा निकालते हैं, इस तरह 2-3 कतरे प्रॉपर मोटे से लेने और उसको आपने गुथरी काट के ऊपर फिल्टर पेपर पर डालना, वो जज़ब कर लेगा। ओके, आधे घंटे में खुश्क हो जाएगा। ओके, अब आप उसको लिफाफे में डालें और कोरियर कर दें। हमारे पास जितने सैंपल्स कोरियर से आते हैं वो ड्राई ब्लड स्पॉट से होती है। आपके बच्चे को किसी सेंटर में नहीं जाना, आप किसी को भी ट्रेन कर सकते हैं वहां पे, लेडी हेल्थ वर्कर को, ये तो खुद कर सकते हैं, खुद इतना आसान है। तो वो कार्ड वहां प्रोवाइड करना होता है। अनफॉर्चुनेटली वो फिल्टर पेपर्स पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं, हम इंपोर्ट करते हैं फ्रॉम अमेरिका। ओके, अच्छा, ये तो स्क्रीनिंग का एक मेथड हो गया। अच्छा, इस्लामाबाद में हमने वो लैब बनाई हुई है जो रोजाना तकरीबन 300 के करीब टेस्ट करती है। ये एक सिंपल तरीका है। अच्छा, अगर आप स्क्रीनिंग कर रहे हैं, सपोज मैं कहता हूं स्क्रीनिंग पे इस वक्त जो हमारा लोड है उस पर हमें जो खर्चा आ रहा है 700 रुपए फी टेस्ट आ रहा है, ठीक। लेकिन जब मैं थायराइड हार्मोन की एक्चुअल टेस्टिंग कराने लैब में जाता हूं और वहां 2 सीसी सीरम देता हूं, अब मेरी डिपेंडेंस हो गई कि मेरे गांव में नहीं टेस्ट होगा, मुझे शहर आना पड़ेगा। अब मेरे मसाइल शुरू हो गए, मैं नौकरी करता हूं, मैं छुट्टी मिल सकती है, नहीं मिल सकती है। खानदान वाले इस मसले को समझेंगे कि नहीं समझेंगे, सो मेनी फैक्टर्स, सोशल फैक्टर्स बहुत ज्यादा। बिल्कुल ऐसे ही है। ये सोशल फैक्टर तो माँ का दूध भी नहीं पीने देते बच्चे को, कितनी है हमारा मसला है। तो ये तो एक टेस्ट है जिसमें खून देना है। वो दादी कहेगी, मैं दादी को नहीं ब्लेम कर रहा हूँ, कोई बुजुर्ग भाई छोटे जो बच्चे को लेके जा रहे हैं। अच्छा, अब वो शहर आएगा, काम छोड़ेगा, सब कुछ होगा, लैब में वो उसका सैंपल लेंगे, एवरेज कॉस्ट 2500 रुपए है। अच्छा, स्क्रीनिंग की कॉस्ट और भी कम हो सकती है अगर मैसिव लेवल पे की जाए। जितने ज्यादा नंबर ऑफ टेस्ट होंगे उतनी कॉस्ट नीचे आ जाएगी। क्यों? वो जो रिएजेंट्स बाहर से देते हैं, देयर काइंड एनफ टू ऑफर मोर डिस्काउंट्स। अभी हमें तो वो जहां हम 2 रिएजेंट उनसे खरीदते हैं वो एक हमें फ्री देते हैं, बिकॉज वी आर डूइंग अ वेलफेयर जॉब। तो मैं हैरान होता हूँ कि गोरे हमारे मसलों को समझते हैं, हम खुद नहीं समझते। तो अब आप सोच लो कि अगर 1000 बच्चे की आपने 700 रुपए के ऊपर की है, या चलो 500 पे की है, तो 500,000 आपकी कॉस्ट आएगी स्क्रीनिंग की। और अगर 1000 बच्चे को आप 2500 से मल्टीप्लाई कर दें, कॉस्ट वुड बी 4 टाइम्स मोर, 5 टाइम्स मोर। तो एक्चुअल ब्लड की मुश्किलात भी ज्यादा है। अच्छा, अब मेरी स्क्रीनिंग पे 1000 में से एक बच्चा निकल आया, अब मैं सिर्फ इसी को एक्चुअल टेस्ट के लिए भेजूंगा, या 2 निकल आए तो सिर्फ 2 या 3 बच्चे होंगे जो 2500 खर्चेंगे। उस तरह पूरे के पूरे 1000 बच्चे 2500 खर्चेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पे ये भी बताइए कि ये तो एक जब स्क्रीनिंग का अमल है, एक तो आप बर्थ टाइम पर कर रहे हैं, और या ये भी बता दीजिए कि अगर उस दिन ये चीज मिस हो गई है या किसी ने आपको बाद में गाइड की है, तो पैदाइश के कितने वक्त के अंदर अंदर आप ये स्क्रीनिंग का अमल करवा सकते हैं? देखिए, स्क्रीनिंग यूजुअली जो की जाती है ना, बच्चे के 2 दिन के बाद की जाती है अमूमन, क्योंकि माँ का दूध पी रहा हो बच्चा। क्योंकि ये तो सिर्फ एक हार्मोन की मैंने मिसाल दी ना, इसमें भी आइडियल यही है कि आप 2 दिन बाद करें, क्योंकि देयर इज अ फॉल सर्ज इन द थायराइड लेवल राइट आफ्टर द डिलीवरी। ओके, तो आप 2 दिन बाद करें, ठीक, और जल्द अज जल्द करें, क्योंकि ब्रेन डैमेज हो रहा है। अच्छा, अब मैं अगर आ जाऊं दूसरी तरफ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स की तरफ, तो लिवर डैमेज हो रहा है, ब्रेन डैमेज हो रहा है, बच्चे की ग्रोथ मसाइल का शिकार हो रहा है। तो इट हैज टू बी डन विद इन द फर्स्ट वीक और विद इन द फर्स्ट 10 days। बट डिले हो जाए तब भी आप करवाएं। देखिए, स्क्रीनिंग तो जितनी जल्दी कराएंगे तो आप उसको बचा सकेंगे। अगर एक दफा उसको सिम्टम्स आने शुरू हो गए, डैमेज स्टार्ट हो गया, राइट। अच्छा, अगेन दूसरी बात ये कि सिर्फ ब्लड स्क्रीनिंग नहीं है, बाहर जो बच्चे डिस्चार्ज होते हैं उनकी उसी दिन हेयरिंग असेसमेंट भी हो जाती है, पहले दिन के बच्चे की, बिकॉज 1 in 300 आपकी हेयरिंग इश्यूज भी हैं। इसके अलावा 1 in 300 आप सोचे, सच अ कॉमन थिंग, सच अ बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन है। आपको सिर्फ एक सिंपल डिवाइस रखनी है। पिम्स के स्क्रीनिंग रूम में हमने वो भी रखी हुई है, वो हमें डोनेट की पाकिस्तान ईयर फाउंडेशन है, डॉक्टर नदीम मुख्तार है, ऑडियोलॉजिस्ट लाहौर में, ही वाज वेरी काइंड कि उन्होंने वो हमें डोनेट की, और वो हमने पिम्स में रखी हुई है, जहां पे पिम्स में हाई रिस्क बच्चों के होते हैं अभी, क्योंकि अदरवाइज सैंपल ज्यादा हो जाते हैं। हाई रिस्क वो बच्चे हैं जो आईसीयू से डिस्चार्ज हुए हैं, जिनको एंटीबायोटिक्स मिल गया तो उनकी समात को खतरा हो सकता है।
तो फिलहाल तो वो वहां पे हो रही है, लेकिन मैं समझता हूँ इसको हर जगह होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। जहां ये स्क्रीनिंग है वहां आपकी फिजिकल असेसमेंट भी है, हिप्स की स्क्रीनिंग है कि समटाइम्स हिप्स अपनी सॉकेट में नहीं बैठते, और अगर आप उन्हें बर्थ या फर्स्ट 2-3 मंथ्स में डिटेक्ट नहीं करेंगे तो वो जिंदगी भर उनकी, तो 1 साल में जब बच्चा चलना शुरू होगा तब डिटेक्ट होगा, तब इलाज हो चुकी, तब ऑपरेशन से इलाज। बिल्कुल कॉस्ट ज्यादा और रिजल्ट्स भी बैड है। दैट मीन सर कि ये स्क्रीनिंग बहुत ज्यादा अहम है सर। थैंक यू वेरी मच सर, साथ मौजूद थे और आपने जिस तरह एलेबोरेट किया। हमने सिर्फ थायराइड के एक मसले को लेकर ज्यादा डिस्कशन की, लेकिन उसका मकसद ये था कि हम समझ पाएं कि एक बच्चे की पैदाइश के बाद स्क्रीनिंग कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि स्क्रीनिंग में जब डिटेक्ट हो जाए कि बच्चे को खुदा ना खास्ता फ्यूचर में ये मसला लाहक हो सकता है, फिर आपके टेस्ट और फिर ज़ाहिर है उसके बाद आप उसे दवाइयों से या वट एवर द ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड आप वो करते हैं। एक छोटी सी ब्रेक